हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपके सामने H5N1 बर्ड फ्लू के बारे में आज एक महत्वपूर्ण डिस्कशन वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो सरकार और आम जनता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हमने इसको लेकर प्रोएक्टिव रोल नहीं निभाया तो आने वाले समय में हम एक भयंकर लॉकडाउन देख सकते हैं, जिससे इकोनॉमी के साथ साथ आम जनता पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। यह घटना क्यों चर्चा में आई? कंबोडिया में 11 वर्षीय एक लड़की थी जिसकी इस वायरस की वजह से मृत्यु हो गई। आप इसको देख सकते हैं, इस न्यूज़ आर्टिकल को। और यहाँ पर हाइटेंड विजिलेंस के रूप में इस वायरस को डब्ल्यूएचओ ने सभी राष्ट्रों को संबोधित किया है कि अब आप इसके लिए प्रोएक्टिव रोल में आ जाइए। ये वायरस क्या है? क्या इससे पहले कोई घटना भारत में आई थी? तो आज से 2 साल पहले केरल में इसका एक केस पाया गया था, जिसको लेकर सरकार ने काफ़ी सावधानी बरती थी, खासकर केरल सरकार ने, और इसको वहीं पर समाप्त कर दिया गया था। अब ये केस भले ही कंबोडिया में आया है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो सिविल सेवा के छात्र हों, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम के छात्र हों, उन्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। यह वायरस क्या है? इस वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और ये जंगली पक्षियों से मनुष्यों के बीच में फैलती है। आपने बॉलीवुड में गाना सुना होगा, ये पंछी ये नदियाँ हवा के झोंके। इस समय इस गाने को सुनने से क्या हो सकता है? अप्लाई करने से इस वायरस को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार ने यानी कि डब्ल्यूएचओ ने पक्षियों से टच मेंटेन करने के लिए एडवाइजरी जारी की है और एक प्रॉपर गाइडलाइन डब्ल्यूएचओ ने सभी राष्ट्र के प्रमुखों को दे दिया है, ताकि इस वायरस से सभी राष्ट्र बच सकें। इस वायरस को रोग जनता के आधार पर लो पैथोजेनिक एआई और हाई पैथोजेनिक एआई वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही साथ H5N1 स्टेन HPAI वायरस के अंतर्गत यह आता है। यह वायरस मुर्गियों, बतखों, टर्की सहित घरेलू मुर्गियों को संक्रमित कर सकता है। तो अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ने वाला है? इकोनॉमी पर पड़ने वाला है और पशुपालन उद्योग पर पड़ने वाला है और पोल्ट्री फार्म पे पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। क्योंकि लगभग 50% की मृत्यु दर है। यानी कि अगर इस वायरस का इम्पैक्ट दिखा तो जितने भी पशु हैं, मान लेते हैं कि किसी भी राष्ट्र में 100 पशु हैं, तो उनमें से 50 पशु इस वायरस के शिकार की वजह से मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ा असर पोल्ट्री उद्योग को पड़ेगा, यानी कि मुर्गी पालन को पड़ेगा, जो किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी को कमज़ोर कर सकता है। ऐसा हम लोगों ने कोविड के समय में भी देखा था कि पोल्ट्री फार्म में के जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने किस तरीके से हानि उठाई थी। अब मनुष्यों में संक्रमण की स्थिति को भी समझ लेते हैं। वायरस के संचरण का सबसे आम मार्ग संक्रमित पक्षियों के साथ सीधा संपर्क है। यह या तो मृत, या तो जीवित, या तो संक्रमित पोल्ट्री के पास दूषित सतहों या हवा के हवा के संपर्क में आने से ये फैलता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, जो हवा है और जो लेयर्स होती हैं दूषित, उनसे क्या होगा, मनुष्य संक्रमित हो सकता है। 40 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों और बच्चों को से सबसे अधिक प्रभावित देखा गया है। इसमें 10 से 19 वर्ष के बच्चों की मृत्यु सबसे अधिक है। यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना मृत्यु दर पाई जा रही है, और इससे अधिक उम्र के लोगों में मृत्यु दर कम है। अगर हम ओवरऑल कहें तो 10 से 40 वर्ष के आयु के लोगों को इस वायरस से बचने की ज़रूरत है। बस आप अभी से अलर्ट रहेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। अब हम लोग बर्ड फ्लू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बर्ड फ्लू का ही एक प्रकार था H5N1। तो बर्ड फ्लू होता क्या है?
एवियन इन्फ्लुएंजा को ही बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये खतरनाक वायरल संक्रमण है, यानी कि एक दूसरे से फैलता है। इंसानों और पक्षियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यह वायरस पहली बार 1997 में हांगकांग में दर्ज किया गया था। यह वायरस खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि सहित जितने भी पालतू पशु हैं और जंगली पक्षी, इनकी कई प्रजातियों के माध्यम से यह फैलता है, इनको प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो बर्ड फ्लू है वह H5N1 है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से और हमारी ज़िंदगी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे इंसान और पक्षियों दोनों की मृत्यु हो रही है, यानी कि यह बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जा रहा है। सामान्यतः यह वायरस पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन यह मानव सहित अन्य स्तनधारी यानी कि अन्य जो स्तनधारी जीव हैं उनको भी संक्रमित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जैसे स्तनधारी को ही प्रभावित कर सकता है, अन्य जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन पर भी इस संक्रमण का प्रभाव हो सकता है। तो यानी कि हम एक शब्द याद रख सकते हैं, स्तनधारी जीव, जिन पर इस वायरस का प्रभाव देखा जा सकता है। अब बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। बुखार और सर में दर्द होना, हमेशा कफ रहना और नाक बहना, गले में सूजन या मांसपेशियों में दर्द, दस्त होना और उल्टी, सांस लेने में समस्या, सांस ना आना, निमोनिया होने लगता है। आंखों में जो कंजक्टिविटिस जो है ना वह देखा जाता है। अब हम लोग इसके उपाय के बारे में देखेंगे कि उपचार क्या किया जा सकता है। जितने भी संक्रमित पक्षी हैं, विशेषकर संक्रमण से मारे गए पक्षी, उनसे दूरी बनाकर रहना, यानी कि उनको नष्ट कर दिया जाए, दफना दिया जाए, तो फिर इससे बचा जा सकता है। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो पक्षियों के मांस से खाद्य के रूप में प्रयोग करने से बचें। इसके बर्ड फ्लू के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा जैसे ओल्सेटमिविर, टेमीफ्लू और जानामिविर का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। अब कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो मैं हमेशा देता हूं करंट अफेयर्स में, वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अध्ययन में यह पाया गया है कि H5N1 का प्रकोप झीलों, नदियों, तटीय आर्द्रभूमि के निकटतम स्थानों पर अधिक रहा है। घरेलू पोल्ट्री और जंगली जल पक्षियों द्वारा सतही जल के मिश्रित उपयोग का अवरोध करके एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के चक्रण को बाधित किया जा सकता है, इसको यानी कि रोका जा सकता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को H5N1 वायरस के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी, ताकि आप इससे सावधानी बरत सकें और अपने एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर सकें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।